स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग कल क्या पढ़े थे। तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग कल जो हैं वो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो एक कम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ठीक है, बात समझ रहे हैं। पॉलिनोमियल जो है वो कम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, लेकिन द कंडीशन इज दैट कि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। बात समझ में आया। सो पॉलिनोमियल इज अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन विच द पावर और द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपको ये मेरा बात समझ में आया। मतलब कि पॉलिनोमियल जो है वो कम्बिनेशन है कांस्टेंट का, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें 5 कांस्टेंट का या और वेरिएबल का जैसे कि x। लेकिन ये जो कंडीशन है ना कि x का पावर जो होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा, या तो x का पावर 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5। मतलब कि ये एक हमेशा एक होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपको ये भी बताया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि एक ऐसा इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं हो। तो मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, और उसको हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का जिसमें जो पावर होता है, याद रखिएगा वेरिएबल का बस पावर बोल रहे हैं, इसका पावर कुछ भी हो सकता है। 5 का पावर 1/3 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, नेगेटिव में लिख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 का पावर क्या है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये आपको देखना है कि वेरिएबल का पावर इसमें कभी भी होल नंबर को छोड़ा करके कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ध्यान रखना, वेरिएबल का पावर, हमको कांस्टेंट की पावर से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां तक तो आपको पॉलिनोमियल में समझ में आ गया था। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे कि टर्म्स एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो टर्म्स क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स। टर्म्स कब डिवाइड होता है, जब मेरा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग टर्म्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ये भी चीज क्लियर है, पॉलिनोमियल क्लियर है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखिए ध्यान अच्छे से समझिएगा। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पर x3, ठीक है, और यहाँ पर लिखें -5, तो अगर हम लोग कोफिशिएंट पूछते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x3, तो इसका क्या हो जाएगा, -5 होगा। अगर वैसे ही अगर आपको यहाँ पर -√3 है और यहाँ पर x है, तो अगर हम पूछते हैं आपसे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलिएगा, -√3। ध्यान रखिए, ये जिस भी चीज का अगर जब हम लोग कोफिशिएंट पूछते हैं तो उसको छोड़ा करके बाकी जो भी चीज यहाँ पर लिखा रहता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, मतलब इस चीज के साथ जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, और ये हम लोग साइन के साथ बोलते हैं हमेशा। तो कोफिशिएंट से भी आपको समझ में आ गया कि कोफिशिएंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, और क्या फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या होता है, तो हम लोग देखे थे टर्म्स के बेसिस पर 3 तरीके का पॉलिनोमियल होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और आगे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 3 तक जानते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब कि जिसमें एक टर्म है, जैसे कि क्या अगर हम आपसे बोले कि क्या 5 पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा हाँ 5 भी एक पॉलिनोमियल है। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका जो वेरिएबल का पावर क्या है वो है 0। क्या हम आपसे पूछे कि 0 क्या एक पॉलिनोमियल है, तो आपका ये भी आंसर होगा कि हाँ 0 भी एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर ये जो है ना इसके साथ जो वेरिएबल है ना, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर होगा 0, 1, 2, 3 भी, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे एट द रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी डिफिनिट नहीं है। एक इंसान आएगा वो बोलेगा ठीक है यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आएगा। अगर आप 0 × x⁻² लिख रहे हो तो वो भी 0 आएगा। हम आएंगे तो हम बोलेंगे 0 × x⁻0 लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर कोई भी पावर एक डिफिनिट नहीं है, तो यहां पर पावर जो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। मतलब कि इसका जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, तो डिग्री के बारे में भी हम लोग जान गए थे। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कि आपको उस टर्म में, ठीक है, उस टर्म का जो डिग्री होता है ना, मतलब उस टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उसका सम, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। और आपको तो ये पता ही होगा कि जैसे कि अगर 2x³ है और y है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका पूरा डिग्री निकालना चाहें ना, तो ये हमेशा इसका और इसका दोनों का ऐड हो जाता है, मतलब कि 4 हो जाएगा इसका डिग्री। ठीक है,
समझ में आया। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x, तो ये पूरे ये पॉलिनोमियल बन गया, तो ये पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, ये पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 4। बात समझ में आया। हाईएस्ट जो टर्म का जो डिग्री होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जो हम लोग बता रहे थे। तो क्या हम आपसे पूछ रहे थे कि 0 एक पॉलिनोमियल है? हाँ, 0 भी एक पॉलिनोमियल है, 5 भी एक पॉलिनोमियल, 5 को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर ये इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री जो होगा वो होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई इंसान आया डिग्री 1 भी लिखा, अब डिग्री 2 लिखे, हम डिग्री 0 लिखें, तीनों का रिजल्ट एट द एंड 0 ही आने वाला है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी डिग्री डिफरेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, इसको हम लोग 0 को क्या कहते हैं, हम लोग 0 को कहते हैं हम लोग 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है कि 0 का आपका डिग्री क्या होता है, मतलब कि 0 पॉलिनोमियल, 0 को ही तो हम लोग कहते हैं ना 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखो, उसके उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हम लोग क्या बताए थे, जो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री। तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 होता है, एंड बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 होता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखें लीनियर को, तो लीनियर को लिख सकते हैं हम लोग ax प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो आपको हम जो है इतना चीज पढ़ा चुके थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हाँ, अगर आपको पिछले से कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप अभी बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमको प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग ये देखते हैं ये चीज। तो अभी आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग डायरेक्टली px लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब एक किसी भी दिए हुए पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है px, बात समझ रहे हैं। ठीक है, px क्या मतलब px मतलब कि x क्या बता रहा है, x यहां पर बता रहा है कि वेरिएबल x है। अगर y लिखेंगे ना तो क्या होगा, वेरिएबल y होगा। ठीक है, z लिखेंगे तो वेरिएबल क्या होगा, z होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल px। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं अगर हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। चलिए अब आपसे क्वेश्चन, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जल्दी बताइएगा कमेंट में लिख करके, जल्दी इसका आप हमको आंसर बताइए। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग क्या, कमेंट में बताना है आपको इसका आंसर। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है। सर चलिए अब यहाँ पर बताइए, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, p एट पॉइंट 1 फाइंड करते हैं, मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल एट 1। ठीक है, मतलब किस पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, 1 पर फाइंड कर रहे हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर क्या होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां पर x है, देखिए आप x के यहाँ पर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, मतलब कि जहां जहां पर आपका x है वहां पर आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, बस बात ही खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग p1 फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आया, मतलब कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट 1, वो उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। मतलब जब आप इस पॉलिनोमियल पर 1 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर वैसे ही अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं अगर कोई हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है p, हम लोग मान लेते हैं py मान लेते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पी वाई कहने का मतलब क्या, हम लोग किस वेरिएबल का यूज करेंगे, y का यूज करेंगे। ठीक है, तो 3y क्यूब प्लस ऑफ 2y प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम लोग इस पॉलिनोमियल p का फाइंड करना चाहते हैं किस पर, एट 0 पर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो 0 पर फाइंड करके देखते हैं। तो 0 पर फाइंड करने का मतलब क्या, जहां जहां पर आपको दिख रहा है y, वहां पर क्या पुट कर दो,
हाँ बताओ क्या पुट कर देंगे वहां पर? बिल्कुल सही, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 और 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस 9। बस यही तरीका हो गया। मतलब कि इस पॉलिनोमियल पी की उसकी 0 पर वैल्यू क्या होगा? वो होगा 3 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा? मतलब कि इस पॉलिनोमियल पी का वैल्यू 0 पर क्या है? 9 है। बस आ गया, इतना इजी होता है। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी भी पॉइंट पर हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन आपको इस पे बता दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर हमारा क्या है? पॉलिनोमियल पी है। ठीक है, मान लेते हैं जेड है यहाँ पर वेरिएबल और इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 3z स्क्वायर प्लस ऑफ 3z प्लस ऑफ 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल p की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं 1/3 पर, किस पर फाइंड करना चाहते हैं? 1/3 पर। मतलब कुछ नहीं करना, जहां जहां पर आपको z दिख रहा है वहां पर क्या पुट कर दो? 1/3 पुट कर दो। तो 3 इंटू जेड है ना, बस 1/3। इस z का स्क्वायर दिया हुआ था, मतलब कि 1/3 का स्क्वायर, मतलब z के जगह पे ही क्या पुट कर देंगे हम लोग? 1/3 को पुट कर देंगे। 3 इंटू जेड के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1/3 पुट कर देंगे प्लस 5 हो गया। बस अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 इंटू 1 का क्यूब क्या होता है? 1। देखिए आपको एक्सपोनेंट में ये वाला फॉर्मूला पता है ना, a बाई बी का होल क्यूब। मतलब क्या होता है? अगर a बाई बी का पूरा का पावर क्यूब रहता है, मतलब इसका होता है a का क्यूब बाई b का क्यूब। इस तरीके से बात समझ में आया? तो अब देखिए जैसे कि 1 का क्यूब, 1 पे जितना भी 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा वैल्यू। और 3 इंटू 3 इंटू 3 आपको पहले याद करवा दिए। 3 का क्यूब क्या होता है? ये आपको तुरंत याद होना चाहिए, जल्दी बताइए। 3 का क्यूब क्या होता है? आपको क्यूब वाला पूरा टेबल याद करवाए ना। ठीक है, जल्दी बताइए 3 का क्यूब क्या होता है? 27 है ना, यही होता है ना। प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 5। ठीक है, देखिए अब ये क्या होगा? ये हो गया कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 3 9 जा 27। मतलब कि क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस ऑफ 1 प्लस 5 आया इज इक्वल टू 1/9 प्लस 5 प्लस 1 हो गया 6। अब इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो फर्दर। एलसीएम हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या? 6 9 जा 54। ठीक है, 54 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 55/9। ठीक है, आ गया समझ में बात? तो ये हो गया इसका वैल्यू। तो हम लोग मतलब कि हम लोग पॉलिनोमियल pz की वैल्यू फाइंड किए किस पर? एट 1/3 पर फाइंड किए। उसकी एट 1/3 पर इस पॉलिनोमियल pz की वैल्यू क्या है? 55/9 है। बात समझ में आया? उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल py की वैल्यू एट 0.0 उसकी वैल्यू क्या है? 9 है। उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू एट 1 उसकी वैल्यू क्या है? 10 है। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ आपको देखिए हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, हमको लगा कि हम अभी हम सोचें, ठीक है, कि लाइए हम आपको बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये एक छोटा सा चीज़ है, हम आपको उस पर बता दे रहे हैं कि आपको ये कभी भी अगर आप है ना कि शॉर्ट वर्ड अगर करना चाहे तो वो आप बना सकते हो। जैसे कि अगर आपका लिखा हुआ है 1/3, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2/4। ठीक है, मान लेते हैं 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ना, देखिए अब आपको पता है कि आप 5 और 3 का एलसीएम लोगे। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन हम आपको क्या बताएं, एक इजी बात, एक इजी चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि 5 और 3 का क्या कर देना है? यहाँ पर प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, मतलब कि 3 इंटू 5 है ना, जो भी चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर उसका प्रोडक्ट लिख दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को तो छोड़ दो, 5 है ना, तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 प्लस 5 तो हो गया यहाँ पर। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 के साथ, 6 हो गया। मतलब कि 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11/15 आ गया इसका आंसर। कितना इजी से, कुछ आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको क्या है, जैसे कि हम देखिए ये आपको कोई चैप्टर नहीं है, ये आपको अभी कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन हाँ हम फिर भी आपको एक इजी चीज़ के लिए बताते रहे कि कभी भी अगर आपका इस तरीके से आता है तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपका क्या होता है, मान लेते हैं 9/7 है। ठीक है, और माइनस है क्या? 3/9। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना, 7 इंटू 9 कर दो। 7 और 9 है ना, जो भी चीज़ रहेगा ना डिनोमिनेटर में उसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 7 का तो आप लिख दिया, अब बस खाली क्या कर दो, 9 इंटू 9 कर दो। 9 इंटू 9 जो कि क्या आ जाएगा? 81 माइनस। अब 9 का तो हो गया, 7 है ना, तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है। 7 3 जा 21। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? ठीक है,
63, 60/1 63, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको एक चीज़ ये भी बता दे रहे हैं, ये आपको नोट नहीं करना, लेकिन हाँ बस खाली समझ लो कि कभी अगर आता है ना तो इस तरीके से आप जल्दी से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको क्या लिखते हैं, अगर हम आपको लिखते हैं 3/7 प्लस ऑफ, ठीक है, 5/9, ठीक है, या आपको हम लिख देते हैं कितना 20 लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 7 और 20 को मल्टीप्लाई, गुड। अब 7 तो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है 20 को 3 के साथ, 7 को 5 के साथ, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 प्लस 7 इंटू 5 35, हो गया, बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम आपको इस पे बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपको क्या रहता है 3/8 प्लस ऑफ 9/12, ठीक है। अब वो क्या करना है, कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या कर दो 8 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बस बात खत्म। 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 प्लस ऑफ 9 इंटू 8, 8 9 जा 72, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, बस हो गया 108/96, बात खत्म। इस तरीके से जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ में आया आपको, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे, हम आपको बताएं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ये बहुत ही आप आसानी तरीके से बना सकते हो। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू फाइंड करेंगे किस पर, एट x = 3, एट x = 3 पर, एंड x = -1 पर, ठीक है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल px दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या बोला, एट x = 3, बस हम लोग क्या करेंगे x यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3, बाकी 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5, हो गया, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 9, 9 2 जा 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 जा कितना हो गया 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 14, आ गया आंसर, ठीक। उसी तरीके से आप -1 पुट कर दो, ठीक है। आप जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर -1 पुट कर दो। इसका मतलब होता है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू किस पर 3 पर फाइंड कर चुके हैं हम लोग, मतलब कि 3 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू -1 पर क्या है, इसका वैल्यू 10 है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू -1 प्लस 5, ठीक है। अब आपको पता है अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, इवन नंबर आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। ये चीज भी आपको पता रहना चाहिए, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर करोगे ना तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ, अगर आप उसका ऑड पावर करोगे ना तो वो हमेशा नेगेटिव पावर देगा, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका -1 है, ठीक है, अब अगर आप इसका पावर 3 रखोगे ना, ऑड पावर है ना, तो इसका मतलब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाता है माइनस, मतलब फिर से आपको -1 ही आएगा आंसर, ठीक है। मतलब कि आंसर नेगेटिव में रहेगा। अगर आपका पावर क्या रहता है ऑड रहता है, तो अब वहीं अगर आपका पावर इवन रहता है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। बात समझ में आया है, ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये चीज हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब हम लोग जान लेते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए हाँ, एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना पॉलिनोमियल, और इसके बाद जो आएगा ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये और वो चैप्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जो चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, जो चीज आप यहाँ पर सीख रहे हो, वो आपको वहां पर भी काम आएगा। मतलब अगर आप ये वाले चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना तो समझो आपका 60 to 70% काम हो गया। वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना आपका चैप्टर, वो भी बहुत ही आराम से बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि इससे आपका ना पॉलिनोमियल अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा का 2 चैप्टर हो जाएगा, पॉलिनोमियल भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो भी हो जाएगा बहुत ही आराम से, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप देखोगे तो वहाँ पर समझो आपको 70% काम हो चुका, ठीक है। बस 30% बस खाली आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो वो चैप्टर बहुत ही फिर छोटा हो जाता है, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पर समझेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। वहाँ पर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको उस इक्वेशन का रूट्स निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि वो आपको इसी फॉर्म में दिया रहेगा। किस फॉर्म में दिया रहेगा,
क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पढ़े ना हम लोग। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, मतलब कि वहां पर आपको उसका डिग्री क्या रहेगा, उस वो जो इक्वेशन दिया रहेगा ना आपको उसका डिग्री क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 5 इस तरीके से रहेगा। आपको डिग्री 2 को देखना, 2 डिग्री का देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वही होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। देखो क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2, क्यूबिक मतलब जिसका डिग्री 3, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से होता है। मतलब कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर जो भी चीज, वो आपको वहां पर भी काम देगा, ठीक है। अब आपको वहां पर क्या पूछा जाता है ना, आपको पूछा जाता है कि रूट्स निकालने के लिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, आपको इसका क्या निकालना पड़ता है, रूट्स निकालना पड़ता है। तो रूट्स और जीरोस दोनों सेम है, वहां पर रूट्स बोला जाता है, यहाँ पर आप जीरोस बोलते हो, दोनों सेम चीज है। निकालने का तरीका भी सेम है भी चीज सेम। होता नहीं है कि कभी कभी किसी इंसान का दो दो नाम होता है, ठीक है। तो आपका भी 2 नाम होगा, ठीक। तो इसी तरीके से जो है वो हम लोग जो है ये निकालते हैं हम लोग, ठीक। क्या मतलब कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन भी कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, ठीक है। देखिए हम आपको बताते चलते हैं हर एक चीज़। जैसे कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर जब आगे यूज़ होगा ना, सेम कॉन्सेप्ट, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि आपको यही चीज़ जो है वो आगे भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से रखिएगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब आप निकालते हो उसको हम लोग रूट्स ऑफ एन इक्वेशन भी कहते हैं। जो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है ना, वहाँ पर हम लोग उसका रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि जीरोस और रूट्स दोनों अलग अलग है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। दोनों को निकालने का तरीका भी सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। और कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो चलिए हम आपको अब समझाते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अभी मेरा टॉपिक है क्या, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ। तो तुम ध्यान से समझिएगा। देखिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि हम अगर आप एक एग्जांपल देते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं px, ठीक है, और 2x प्लस 3। चलिए अब आप बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। अगर डिग्री 2 होता तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 होता तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वो तो बहुत कम यूज होता है। आपसे अगर आपसे कोई पूछे ना ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आपको बस खाली उसके डिग्री के बेसिस पर बताना होगा कि वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा, इसका जनरल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, बहुत काम आएगा, ठीक। हाँ, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हाँ, अब बात समझिएगा, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम आपसे पूछें x की क्या वैल्यू होगा, x का क्या वैल्यू होगा जिस पर इस पॉलिनोमियल को हम रखें, x का वैल्यू कौन सा यहाँ पर वैल्यू रखें हम लोग x का, जिससे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। या तो चलिए हम आपको क्वेश्चन इजी बनाते हुए और लिख देते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग बाद में इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल px है और इसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग x प्लस 3 लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात बताइए, हम लोग ये x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, कौन सी, एकदम ध्यान से समझिएगा, x का हम लोग कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिससे इस पॉलिनोमियल पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। कौन से वैल्यू पुट करने पर, x का कौन सा वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए ये आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए पहले, मेरे से पहले आप बताइए। अगर आप सोच पा रहे हैं तो इसका जल्दी से कमेंट में लिख करके बताइएगा, x का कौन सा वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर जिससे इस पॉलिनोमियल के वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। आपको टाइम दे रहे हैं, चलिए जल्दी सोच करके बताइए, x का कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें जिस पर इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाए, वैल्यू 0 हो जाए। मतलब कि हम क्या करें, x का वैल्यू क्या पुट करें जब यहाँ पर 0 के बराबर आ जाए, जल्दी बताइएगा। -3, ठीक है। अगर आप सोच पाए तो बहुत 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 अच्छी बात है, वेरी 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 गुड, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पर x का वैल्यू -3 रखते हैं तो +3 और -3 कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। और हम लोग क्या कहते हैं, इसी -3 को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया।
एक क्वेश्चन से हम आपको बता दिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर से हम आपको बता रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन से बता रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, अगर हम पूछें x का कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें, x का कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, कौन से वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ सकती है, जीरो हो सकती है। तो हाँ, इस यहाँ पर हम लोग अगर x का वैल्यू क्या पुट कर दें, x का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें -3/2, तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर हम लोग 2 से 2 कैंसिल और -3 + 3 कैंसिल होकर के आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि एट x इज इक्वल टू -3/2 इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, वैल्यू जीरो हो जाती है। दैट्स मीन x जो है इज इक्वल टू -3/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px का क्या है, ये जीरोस कहलाएगा। बात समझ में आया आपको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल इज जीरो, एट विच पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई, ठीक है, कि आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया? अगर हाँ आया तो बताइएगा हाँ, अगर आपको 2 क्वेश्चन से आया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इस पर एक और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई लिखते हैं, कोई पॉलिनोमियल px लिखते हैं, ठीक है, px लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, 2, हाँ, हम लोग जरूरी नहीं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक का भी जीरोस होता है, क्यूबिक का भी जीरोस होता है ना, सबका होता है। अगर हम लोग लिखते हैं 2x + 5, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर x की कौन से वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल px की क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, x इज इक्वल टू जो है वो आपका -5/2 पर इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब कि यही आपका क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। -5/2 को क्या कहेंगे हम लोग, हियर -5/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल px का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि -3 इस पॉलिनोमियल px का क्या है, जीरो है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, -3/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -5/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से समझ में आ गया। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइएगा और इसका बताइएगा आंसर क्या होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आपको समझ में आया? देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। बहुत ही इजी है चीज, बात समझ में आ रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए एक बार अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया ना, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन भी कहते हैं, जो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ना है। जीरोस या रूट्स दोनों सेम चीज है, बता दिए। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू एट विच जिस पर ये पॉलिनोमियल px क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये वाला, जैसे कि पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, x² - 3x + 2, ठीक है। आप जो एग्जांपल हम आपको दिखाएं, आप वो भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए अब x का कौन सा वैल्यू रखें जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब हम लोग अगर x = 1 रखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग p1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, p1, ठीक है। तो देखिए p1 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -3 × 1 क्या हो जाएगा -3 + 2, तो 2 + 1, देखिए दोनों साइन पॉजिटिव है, दोनों का जोड़ करके क्या हो जाएगा 3, और -3 क्या हो जाएगा +3 - 3 क्या हो जाएगा 0। मतलब कि देयरफॉर 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
पी एक्स। मतलब कि हम लोग 1 को क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे, क्योंकि 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। तो जो भी नंबर रखने पर, जो भी वेरिएबल का वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 रखने पर 0 आ जाता तो हम लोग क्या कहते हैं, 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर हम लोग यहाँ पर बोलते 3 रखने पर 0 आता है तो फिर हम बोलेंगे 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। बात समझ में आया आपको? ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यही सेम चीज में अगर हम लोग 2 भी रख करके, एक बार 2 रख करके चेक करते हैं, तो 2 रख करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो सब जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 माइनस 6, तो प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि ये पॉलिनोमियल पी जब हम लोग 2 पर वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। मतलब कि 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मतलब कि ये वाला पॉलिनोमियल जो आपको देख रहे हो ना, इसका जीरोस कौन है, 1 भी है और 2 भी है। मतलब कि क्या पता चला, एक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? पॉलिनोमियल का 2 जीरोस भी हो सकता है। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या है, जी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 11y माइनस 6। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, y का वैल्यू 1 रख करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 का क्यूब 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 6। तो देखिए प्लस 6 ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, तो माइनस 12 और 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। तो प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि क्योंकि इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग 1 पर रख करके देखते हैं एट 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। मतलब कि हम क्या कहेंगे कि 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। 1 को हम लोग इसका क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। बात समझ में आया? उसी तरीके से 2 भी रखने पर 0 आ जाता है, 3 भी रखने पर 0 आ जाता है। तो मतलब कि हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन कौन हो गया, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, तो 3 जीरोस निकला। तो आप देख सकते हो, अगर ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस आ रहा है, 3 जीरोस आ रहा है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका जीरोस कितना आ रहा है, 1 जीरोस आ रहा है। और जो हम आपको एग्जांपल दिखलाए थे लीनियर पॉलिनोमियल का, इसका कितना जीरोस आया था, 1 ही 0 आया था। यहाँ पर 1 0 आया था, इसका भी 1 0 आया था, इसका भी 1 0 आया था। ठीक है, मतलब कि अगर आपका, मतलब कि वो डिग्री पर डिपेंड करता है, वो जो पॉलिनोमियल है उसका कितना 0 होगा वो डिग्री पर डिपेंड करता है। अगर इसका डिग्री 1 हुआ तो 1 0 होगा, अगर डिग्री 2 हुआ तो 2 0 होगा, अगर डिग्री 3 हुआ तो 3 0 होगा, अगर डिग्री 4 हुआ तो 4 0 होगा, एंड सो ऑन। 5 डिग्री है तो 5 0 होगा। बात समझ में आया? मतलब कि वो आपकी ये जो पॉलिनोमियल है ना, उसका जीरोस जो है वो उसके डिग्री पर डिपेंड करता है। अगर जितना डिग्री होगा उसका जीरोस भी उतना ही होगा। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कि डिग्री 1 है, तो उसका एक ही 0 होगा। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हम लोग जब रखेंगे ना उस पॉलिनोमियल, उसका वैल्यू 0 हो सकता है। एक ही ऐसा पॉइंट होगा। वही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसका डिग्री 2 है, तो उसका जीरोस भी 2 होगा। मतलब कि हमको, मेरे पास एक ऐसा 2 पॉइंट है जिस पर उसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 पॉइंट होगी, मतलब कि 3 ऐसा वैल्यू होगा जिस पर अगर हम उस पॉलिनोमियल के रखें तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप नोट करके लिखिएगा, जैसे हम लिखे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, वैसे आप भी नोट करके लिखिएगा। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना जीरोस होगा वो डिग्री पर डिपेंड करेगा। अगर डिग्री 3 है तो 3 0 होगा, अगर डिग्री 5 है तो 5 0 होगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 0 होगा। बात समझ में आया? तो ये चीज आप नोट करके लिखोगे। ठीक है, और यहां पर से आपको बिल्कुल एक क्लियर कंसेप्ट आपको यहां पर मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि हम लोग क्या आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ें। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ें कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब कि अगर हमको पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ, अगर हमसे पूछता है इसका वैल्यू 3 पर क्या है, बस हम लोग कुछ नहीं करते, एट पॉइंट 3 एक्स के यहाँ पर क्या पुट करते थे, 3 पुट करते थे। जहाँ जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर आप 3 पुट कर दो, और इस तरीके से आप इस पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो एट पॉइंट 3। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहां पर निकाले हैं, तो इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू एट पॉइंट 3, उसकी वैल्यू क्या है 14। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट 3 इज 14। ठीक है, बात समझ में आया?
उसी तरीके से फिर हम लोग बात किए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, मतलब कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम आपसे बोले कि रूट्स निकालो किसी भी इक्वेशन का, या हम आपको बोले जीरोस निकालो किसी भी इक्वेशन का, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हम आपको क्या बताएं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है कि पॉलिनोमियल का वो वैल्यू, सॉरी वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट विच the value of variable at which polynomial is zero is called the zero of the polynomial। मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मेरा वेरिएबल वन रखने पर अगर जीरो हो जाता है वो पॉलिनोमियल, तो क्या बोलेंगे, वन इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। वन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जीरो बोलेंगे। अगर टू रखने पर जीरो हो सकता है तो हम बोलेंगे टू इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। अगर थ्री रखने पर जीरो हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। बात समझ में आया? फिर हम आपको क्या बताएं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसा कि हम आपको लीनियर का एग्जांपल दिखाएं आपको कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोस भी कितना आता है, एक आता है। अगर ये मेरा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका जीरोस भी कितना आ रहा था, एक ही जीरोस आ रहा था, क्योंकि इसका डिग्री 1 था। अगर लीनियर पॉलिनोमियल ये देखें तो इसका भी एक ही जीरो आया था, इसका भी एक ही जीरो आया था। वही अगर जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें जिसका डिग्री 2 है, तो उसका कितना जीरोस आया था, 2 जीरो आया था। देखिए, एक 1 पे भी जीरो आ रहा है इसका वैल्यू, और यही सेम पॉलिनोमियल का 2 पे भी वैल्यू जीरो आता है। मतलब इसका 2 जीरो वैल्यू हो सकता है, मतलब कि 2 जीरोस हो सकता है, या 2 रूट्स हो सकता है। बात समझ में आया? वही अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, तो क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो इसका 3 जीरोस हो सकता है। मतलब कि वेरिएबल का 3 ऐसा वैल्यू हो सकता है जिस पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेरिएबल का 3 ऐसा वैल्यू होता है जिस पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देख सकते हो आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोस होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरोस होता है। ठीक है, तो अगर आपसे जीरोस निकालने के लिए पूछता है, तो आप हमेशा डिग्री देख करके ये समझ सकते हो कि आप इसका कितना जीरोस आएगा, 1 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, या 3 जीरो आएगा। अगर आपका डिग्री 3 है तो 3 जीरो आएगा, डिग्री 5 है तो 5 जीरोस आएगा। ठीक है, अगर आपका डिग्री 2 है, यहां पर हम लिख देते हैं, अगर आपका डिग्री क्या आता है, डिग्री अगर आपका 2 है, ठीक है, तो 2 जीरोस आएगा। कितना आएगा, 2 जीरोस आएगा। बात समझ में आया? जो भी हम आपको कहें, मेरी पूरी बात क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आया, ठीक है, तो हमको बोलिएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी बता दिए, पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बिल्कुल क्लियर है। इसको हम लोग रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहता है, अगर डिग्री 10 होता है तो उसका कितना जीरोस होगा, वो आप कमेंट में लिख करके आंसर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू।